हाय फ्रेंड्स, बायोलॉजी विद एक्सपेरिमेंट चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम सीटेट एग्जाम के लिए मॉक टेस्ट लगा रहे हैं और आज के मॉक टेस्ट का अपना पहला क्वेश्चन है, बच्चे के विकास के शीर्षस्थ सिद्धांत के अनुसार निम्न में से सत्य कथन है। क्या पूछा है? सत्य कथन के बारे में पूछा है। ऑप्शन है विकास सिर से पैर की ओर होता है, या फिर विकास पैर से सिर की ओर होता है, विकास मध्य भाग से परिधि की ओर होता है, इनमें से कोई नहीं। क्या पूछा गया है कि बच्चे के विकास के शीर्षस्थ सिद्धांत के अनुसार बच्चे का विकास कैसा होता है, कौन से सिद्धांत के अनुसार होता है? शीर्षस्थ सिद्धांत के अनुसार। तो नाम से पता चल रहा है शीर्षस्थ से सिर से पैर की ओर। बच्चे का विकास कैसा होगा? सिर से पैर की ओर। पहले बच्चे का सिर बनेगा, उसके बाद में धड़, फिर हाथ पैर। मस्तिष्क का विकास बच्चे में सबसे पहले होता है। इसके बारे में देखते हैं, व्याख्या दी गई है। बाल विकास के शीर्षस्थ सिद्धांत के तहत यह कथन सत्य है, बच्चे का विकास सिर से पैर की ओर होता है। सबसे पहले किसका विकास होगा? मस्तिष्क का, उसके बाद धड़ का, उसके बाद पैरों का। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, मानव जाति में वे कौन से व्यक्तिगत निर्धारक तत्व होते हैं जो मानव जाति की विविधता को बताते हैं? ऑप्शन है अपने पर्यावरण का अंतर, आनुवंशिकता का अंतर, आनुवंशिकता व पर्यावरण की अंतःक्रिया, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? आप सभी को पता है, इसमें ऑप्शन थर्ड करेक्ट आंसर है, आनुवंशिकता व पर्यावरण की अंतःक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, बालक अपने व्यवहार की सामाजिक स्वीकृति जिस अवस्था में चाहता है वह अवस्था है। ऑप्शन है किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था और प्रौढ़ावस्था। इसका सही आंसर कौन सा होगा? जिसमें बालक व्यवहार की सामाजिक स्वीकृति चाहता है। समाज में कौन सी अवस्था में बालक समाज के अंदर प्रवेश करता है, समाज में अपनी प्रतिष्ठा और नाम चाहता है, तो वह ऑप्शन एक आएगा, किशोरावस्था। कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? किशोरावस्था। अगला क्वेश्चन है अपना, संज्ञानात्मक विकास में वंशक्रम निर्धारित करता है। ऑप्शन है अपने मस्तिष्क जैसी शारीरिक संरचना के मूलभूत स्वभाव को, शारीरिक संरचना के विकास को, सहज प्रतिवर्ती क्रियाओं के अस्तित्व को, इनमें से सभी। तो क्या क्वेश्चन पूछा है अपना? संज्ञानात्मक विकास में वंशक्रम निर्धारित करता है। वंशक्रम जो हमें माता पिता से मिले हो, जो गुण जेनेटिकली। तो इसमें क्या होगा? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, मस्तिष्क जैसी शारीरिक संरचना के मूलभूत संभाव को। अगला क्वेश्चन है अपना, निम्न में से कौन सा प्रकार किशोरों में एंडोक्राइन अथवा अंतःस्रावी ग्रंथियों का नहीं है? क्या पूछा है? किशोरों में एंडोक्राइन अथवा अंतःस्रावी ग्रंथियों का कार्य नहीं पूछा है। ऑप्शन एक है रासायनिक संतुलन बनाए रखना, अभिवृद्धि एवं स्वास्थ्य को प्रभावित करना, मानसिक एवं भावात्मक नियंत्रण, नैतिक आचरण नियंत्रित करना। तो एंडोक्राइन अंतःस्रावी ग्रंथियों मतलब जो अपने शरीर में हार्मोन रिलीज होते हैं, उनका कार्य नहीं पूछा भी, इनमें से कौन सा उनका कार्य नहीं है। तो जो अपने हार्मोन होते हैं वो रासायनिक संतुलन को बनाए रखने का काम करते हैं, अभिवृद्धि और स्वास्थ्य को भी प्रभावित करते हैं। अगर हमारे शरीर में एक आधा हार्मोन कम या ज़्यादा हो जाएगा तो हमारे स्वास्थ्य पर उसका प्रभाव जरूर पड़ेगा। मानसिक एवं भावात्मक को नियंत्रण करते हैं, लेकिन नैतिक आचरण को नियंत्रित नहीं रह सकते। यह केवल व्यक्तिगत होता है और खुद की भावना पर डिपेंड करता है। तो ऑप्शन 4 इसमें करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है अपना, निम्न कथनों में से प्रत्येक के सम्मुख अभिवृद्धि दर्शाने वाले कथन के सम्मुख जी एवं विकास दर्शाने वाले कथन के सम्मुख डी लिखे। तो अभिवृद्धि और विकास में क्या अंतर होता है? विकास वह होता है जिसे हम देख सकते हैं, नाप तोल सकते हैं। अभिवृद्धि क्या होती है? जो लगातार होती तो है लेकिन उसे देख नहीं सकते, नाप तोल नहीं सकते। अब क्या है, नीचे कथन दिए गए हैं, जिनकी अभिवृद्धि होगी उनके आगे हम जी लगाएंगे और विकास होगा उनके आगे हम क्या लगाएंगे? डी लगाएंगे। तो देखिएगा,
एक 6 माह के बालक में दांतों का निकलना क्या है, अभिवृद्धि है या विकास? विकास क्या होगा, ब्राहा होगा। अभिवृद्धि कैसी होगी, आंतरिक होगी। आप ये बात हमेशा अपने दिमाग में रखिएगा, विकास होगा वह ब्राहा होगा, मतलब बाहरी रूप से होगा और हमें दिखाई देगा, और अभिवृद्धि होगी वो क्या होगी, आंतरिक होगी। तो एक 6 माह के बालक के दांतों का निकलना, तो मतलब ये शरीर के अंदर हो रही है, तो क्या है, ये अभिवृद्धि है। शरीर के अंदर होने वाली क्रिया क्या होगी, अभिवृद्धि, और जो बाहर होगी वो क्या होगा, विकास। तो इसके आगे हम क्या लगाएंगे, जी लगाएंगे। 3 माह के बालक का उल्टा पलट कर पेट के बल लेटना, तो ये क्या है, ये विकास है। ये शरीर के बाहर हो रहा है, तो ये क्या होगा, विकास होगा। तो इसे हम क्या कहेंगे, डी कहेंगे। डी से मतलब डेवलपमेंट, विकास। जी से मतलब ग्रोथ, अभिवृद्धि। एक शिशु द्वारा उसके आगे लुढ़कती वस्तु पर आंखें केंद्रित करना, ये भी क्या है, ये भी एक विकास है, जो बाहरी रूप से। तो इसके आगे क्या लगाएंगे, डी। एक 13 वर्ष के बालक के चेहरे पर बालों का उगना, ये क्या है, शरीर के अंदर हो रही है ये क्रिया हार्मोन्स की वजह से। तो इसके क्या लगाएंगे, ग्रोथ, जी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही बैठेगा, पहले में हमने जी लगाया, दूसरे में हमने डी लगाया, और चौथे में जी लगाया, तो सेकंड ऑप्शन इसमें करेक्ट बैठेगा। अगला क्वेश्चन अपना, किशोरावस्था में किशोर किशोरियां अध्ययन के साथ साथ टीवी देखना, रेडियो व ग्रामोफोन सुनना पसंद करते हैं, ये विचार है किसके, ऑप्शन अपने स्किनर, वुड, प्याजे, गेसेल। इसमें सही आंसर कौन सा होगा, इसमें ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर होगा, गेसेल। किसका विचार है ये, गेसेल का। किशोर किशोरी अध्ययन के साथ साथ टीवी देखना, रेडियो व ग्रामोफोन सुनना पसंद करते हैं, मतलब वो एक्टिविटी में ज़्यादा भाग लेते हैं। दूसरी, उनको मनोरंजन के साधन की ज़्यादा ज़रूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, किसको प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन की प्रक्रिया माना गया है? ऑप्शन है शिक्षण, अधिगम, अभिप्रेरणा, निर्देश। तो किसका प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन की प्रक्रिया माना गया है? इसका सही आंसर होगा निर्देश, ऑप्शन 4 इसमें करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है अपना, मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम होती है, ऑप्शन अपने शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था के बाद, या प्रौढ़ावस्था के बाद। कब, प्रौढ़ावस्था के बाद। क्या पूछा है कि हड्डियों की संख्या का कौन सी अवस्था में सबसे कम होगी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बाल्यावस्था, क्योंकि शैशवावस्था में तो हड्डियां पूर्ण रूप से बनी नहीं होती, और बाल्यावस्था होती है उनमें हड्डियां बन तो चुकी होती है लेकिन संख्या में ज़्यादा होती है। लेकिन जैसे जैसे किशोरावस्था की ओर जाते हैं बाल्यावस्था से, तो 2 हड्डियां जुड़कर एक में बदल जाती है, 3 हड्डियां जुड़कर एक बन जाती है, तो मतलब हड्डियों की संख्या कम हो जाती है फिर, और लास्ट में 206 हड्डियां रह जाती है संख्या में। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, किशोरों को नहीं दिया जाना चाहिए क्या? अभिप्रेरणा, सहानुभूति, लालच, जिम्मेदारियां उठाने के अवसर। तो किशोरों को क्या नहीं दिया जाना चाहिए? हमें अभिप्रेरणा देनी चाहिए किशोरों को, क्योंकि उनको अभिप्रेरणा की आवश्यकता है। सहानुभूति, कई बार बच्चे ज़्यादा विचलित हो जाते हैं तो उन्हें सहानुभूति भी देनी चाहिए, लेकिन लालच बिल्कुल नहीं देना चाहिए बच्चों को। तो ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर होगा। और जिम्मेदारियां उठाने के अवसर किशोरों को देने चाहिए, उससे उनमें मैच्योरिटी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसिक विकास का संबंध नहीं है, क्या पूछा है? नहीं पूछा है। ऑप्शन अपने शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई, स्मृति का विकास, तर्क एवं निर्णय, अवबोध की आवश्यकता। क्या पूछा है? मानसिक विकास का संबंध नहीं है, तो इसमें ऑप्शन ए करेक्ट होगा, शिक्षार्थी का वजन या ऊंचाई। अगर कोई बच्चा मोटा या पतला है, छोटा या लंबा है, तो ये नहीं कि वो मोटा है तो उसमें दिमाग कम है, ज़्यादा हाइट में लंबा है तो उसमें दिमाग कम है, या फिर हाइट का छोटा है तो दिमाग कम है, इससे उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बल्कि मानसिक विकास स्मृति के विकास, तर्क एवं निर्णय, अवबोध की क्षमता पर निर्भर करते हैं। फ्रेंड्स, आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं।
हाजिर होंगे एक नई क्लास के साथ। जाने से पहले वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना और चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आप बाकी के मॉक टेस्ट भी ज़रूर लगाना। और अगर टाइम कम हो 2 की स्पीड पर देखकर आप इन क्वेश्चनों को एक बार सुनना जरूर, इससे आपके सारे क्वेश्चन रिवाइज हो जाएंगे। चैनल पर बहुत सारे वीडियो डाले गए हैं, प्लीज़ एक बार उनको देखना जरूर। धन्यवाद।